नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस शो में जिसका नाम है एस्ट्रो प्लस और मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर जैस्मिन रियाद। आज जो टॉपिक है डिस्कशन का वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं राहु के बारे में। राहु केतु के बारे में तो सबने सुना होगा। राहु के बारे में आज बात करेंगे और सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि राहु एक्चुअली है क्या। राहु एक बहुत ही पावरफुल हैं जिनके रेज बहुत पावरफुल होते हैं। वो एक्चुअली हमारा जो दिमाग है, हमारा माइंड है, उनको कैप्चर करते हैं। यानी कि जो भी हमारे थॉट्स आते हैं, जो हमारी सोच है, वो सारी राहु से प्रभावित होती है। और ये जो है राहु एंड केतु एक ही यूनिट होते हैं, लेकिन जो अबव फैक्टर आता है बॉडी का, यानी कि हमारा जहन, हमारा माइंड, जो आपकी गर्दन से ऊपर का जो हिस्सा है, आपके जो सेंसेस हैं, वो सारे राहु के जो है स्फेयर में आते हैं। और जो हमारा बाकी का बॉडी है, यानी कि जो हमारा हेल्थ है, हमारे आर्म्स, हमारे लेग्स, हमारा स्किन, वो सारा केतु में आता है। सो स्टार्ट करते हैं जी राहु के बारे में। राहु जब भी आते हैं तो क्या लेके आते हैं? राहु जब भी आते हैं तो लोग कहते हैं कि वो मेंटल टेंशन्स लेके आते हैं। आपको तब टेंशन रहती है, आपको एंग्जाइटी होती है, यानी कि आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा भवजल में रहता है। आप हमेशा सोचते हैं, टेंशन्स आती हैं दिमाग में, आपको रात को नींद नहीं आती। इंसोमिया यानी कि रात को जो सोने का प्रॉब्लम होता है लोगों का, वो बढ़ जाता है जब भी राहु की दशा आती है। लेकिन राहु के बारे में मैं कहूँगी कि राहु जो हैं, अगर वो पॉजिटिव चलें तो अब आपको देते भी बहुत हैं। है ना इंटरेस्टिंग बात? ऐसा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज का शो, बिकॉज इसके बारे में आज हम बहुत संक्षेप में और बहुत ज़्यादा बात करेंगे। राहु हैंडल करते हैं सबसे पहले आपका नाम, यानी कि आपका स्टेटस। जो भी आपका स्टेटस है इस दुनिया में, आपका रहन सहन है, उससे प्रभावित हैं। तभी तो जब भी राहु की दशा अगर आप पे बुरी चलती है, वो बुरे घर में आते हैं, तो आपका सबसे पहले बिगड़ता है रेपुटेशन, जिससे सभी लोग डरते हैं। और इससे उल्ट अगर जो राहु हैं वो आपके पॉजिटिव चल रहे हैं और वो पॉजिटिव घर में आते हैं, तो आपको वो अर्श से फर्श तक लेके अगर जा सकते हैं तो फर्श से अर्श तक भी ले जाते हैं। यानी कि आप बहुत ज़्यादा सक्सीड करते हैं, आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है अपने आप आपके दरवाजे पे आ जाती हैं। और इसे कहते हैं राहु का पॉजिटिव चलना। ज़्यादातर ये देखा गया है कि जिन लोगों का राहु 10वें घर में होता है, यानी कि कैरियर वाले सेगमेंट में होता है, अगर उनका करियर पॉजिटिव चले और उनका राहु की दशा भी बहुत पॉजिटिव फैक्टर में आए, तो वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। यानी कि जब भी आप पे राहु की दशा आएगी, आपके पास बहुत सारी जॉब्स ऑफर होंगी, आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं आप वहाँ पे जा सकेंगे। और ये सब घर बैठे बैठे भी हो जाता है, जिसको बोलते हैं ना कभी रैंडम कॉल आ जाना या फिर कोई ऑफर लेटर आ जाना, वो सब कुछ आ जाता है जब भी राहु का दशा पॉजिटिव चलता है और आपके करियर सेगमेंट में होता है। होता क्या है बेसिकली, जैसे मैंने कहा कि राहु आपका ब्रेन डिनोट करते हैं, यानी कि आपका जहन, आपकी सोचनी। तो जैसे मैंने कहा कि अगर करियर वाले जोन में राहु हैं तो वो आपका दिमाग बहुत इंटेलिजेंस से चलता है। करियर वाले सेगमेंट में आप हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रहते हैं। आप अगर इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो हमेशा कंस्ट्रक्टिव वे में सर्च करता है कि क्या नया आया है। ऐसे लोगों को टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट होता है। और यहीं अगर राहु आपका किसी ऐसे घर में है जहाँ पे आपका हेल्थ को डिनोट करता है, तो इंसान अपनी हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस हो जाता है कि मैं ये खाऊं तो इससे मैं कहीं बीमार ना पड़ जाऊं, ये चीज़ क्लीन है या नहीं, हाइजीनिक है या नहीं। तो वो सारी जो चीज़ें हैं ये होती हैं। अभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राहु एक डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं, जिससे हम अपने आप को बोलते हैं कि हमें इससे बेहतर चाहिए। जब भी वो करियर वाले जोन में आते हैं तो इंसान कभी भी एक जॉब में टिक नहीं पाता। इसको नेगेटिव बोला जाता है, लेकिन ये इसलिए होता है क्योंकि इंसान अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं अभी इससे भी बेहतर जगह पे जाना चाहता हूँ। इसीलिए तो डिससेटिस्फैक्शन होता है, यानी कि एक चीज़ से संतुष्ट ना होना। तो आप हमेशा एक सेगमेंट से ऊपर, इससे भी ऊपर, इससे भी ऊपर, हमेशा यही सोचते रहते हैं। ये बुरा इसलिए है क्योंकि आप एक जगह पे टिक नहीं पाते, और अच्छा इसलिए है कि आप ग्रोथ में यकीन करते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आप राहु के रेजेस को कैसे अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं पॉजिटिवली। और यही बात अगर किसी के शादी वाले घर में यानी 7th हाउस में, या फिर लव लाइफ वाले हाउस में यानी कि 5th हाउस में राहु है, तो वहाँ पे भी सेम है, डिससैटिस्फैक्शन होता है, जिसको कंट्रोल करना अच्छा
है, क्योंकि यहाँ पे राहु नीच के होते हैं। यहाँ पे राहु नीच के इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ भी वैसा ही करते हैं, आप उनसे कभी भी संतुष्ट नहीं होते। वो आपके लिए कुछ भी कर लें, आप हमेशा सोचते हैं ये चीज़ तो इससे भी बेहतर हो सकती थी। तो इससे दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आपकी अपने पार्टनर के साथ लड़ाई रहती है, और कभी कभी ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है कि आप में इतना क्वेरल बढ़ जाता है कि अलग हो जाती है, यानी अलग अलग होने का सोचने लग जाना, क्योंकि आपका डिससेटिस्फैक्शन लेवल बहुत बढ़ जाता है। इसलिए जो राहु है इट इज़ वेरी डेंजरस। ये डिपेंड करता है कि राहु की डिग्री कितनी है। राहु अगर आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा हाई डिग्री के हैं तो वो जब भी आएंगे आपकी वर्षफल में, या फिर आप पे कोई दशा चलेगी उनकी, तो उतने ही हाई डिग्री आपका डिससेटिस्फैक्शन का भी हो जाएगा। आपको ना कुछ अच्छा लगेगा, आप हमेशा सोचेंगे नहीं अभी भी ठीक नहीं है, इससे भी बेहतर। और यहीं अगर उनकी डिग्री जो है वो लो है तब भी आप पे उनका बहुत असर होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि आप चीज़ों को छोड़ जाएं। ज़्यादा डेंजरस होते हैं ये जब भी ये 5वें और 7वें घर में होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि राहु जिनके फर्स्ट हाउस में होते हैं उनके बारे में क्या कहना है। राहु जिनका फर्स्ट हाउस में होता है, क्लियरली वो लोग राहु प्रभावी होते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि उनका दिमाग बहुत तेज़ चलता है। राहु जब भी आते हैं तो वो इंटेलिजेंस लेवल बहुत इंक्रीज़ कर देते हैं। ऐसे लोग हमेशा किसी भी बात में ये सोचते रहते हैं कि ये काम कैसे हुआ, किसने किया, कब हुआ। तो वो जो एक क्वेश्चनिंग राउंड होता है ना, वो उनके माइंड में हमेशा चलता रहता है, जो उन्हें इंटेलिजेंट बनाता है। लेकिन ठीक जैसा मैंने कहा, ये जो थॉट्स हैं, जिन लोगों का फर्स्ट हाउस में राहु होता है उनके रात को भी नहीं रुकते, वो साउंड स्लीप सो नहीं पाते, क्योंकि उनको रात को भी जो सोच है उनकी वो जागरूक ही रहती है। वो सारी रात भी सोचते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं कि आगे कैसे बढ़ें, आगे कैसे बढ़ें। तो जिन लोगों का फर्स्ट में राहु होता है उनमें एक और भी चीज़ होती है कि ये लोग पॉजेसिव होते हैं। जी हाँ, ये लोग अपने पार्टनर के बारे में बहुत पॉजेसिव होते हैं। इनका हमेशा दिमाग लगा रहता है कि पार्टनर इनका कहाँ पर है, क्या कर रहा है, किस जोन में है। तो वो सारी चीज़ें हैं जो राहु है वो पॉजेसिविटी भी लेके आता है। तो अब देखते हैं कि राहु अगर पॉजिटिव चले तो क्या क्या हो सकता है। राहु जिनका पॉजिटिव में देखा गया है और स्पेशली जिनका करियर हाउस में देखा गया है, वो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत जाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के लोग यानी सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी में काम करने वाले लोग उनके लिए बहुत शुभ होते हैं। उनके साथ अगर उनका दोस्ताना बिहेवियर रहे, अगर फ्रेंडली हैं वो उनके साथ, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर वाले लोग बहुत हेल्प करते हैं। और जो ये एक जोन आता है जहाँ पे हम ये लेके आते हैं कि जहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जैसे CID ब्यूरोज हो गया, या फिर CBI, या फिर उससे उल्ट जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो होता है, यहाँ पे भी ये लोग बहुत अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि इनमें दूरदृष्टि बहुत ज़्यादा होती है। किसी छोटे से क्लू से देख लेना कि आगे क्या होने वाला है, ये चीज़ कैसे हुई, जो असली प्लानिंग होती है उसमें ये लोग बहुत तेज़ होते हैं। और ठीक उसी तरह अगर आप पे राहु की दृष्टि बहुत अच्छी है तो आप बहुत गुड प्लानर होते हैं। कहीं भी जाने से पहले आपकी प्लानिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि आप जैसा जैसा सोचते हैं आप वैसा ही कर पाते हैं, क्योंकि राहु ने आपको वो ताकत दी है। अब बात कर लेते हैं कि राहु के बुरे प्रभाव से क्या होता है। राहु के जब भी बुरे प्रभाव आते हैं तो आपको सबसे पहले हो जाती है स्किन ट्रबल, जो कि डिपेंड करती है कि राहु की डिग्री कितनी है। वो आपको अपनी कुंडली में चेक करना होगा, अपने हॉरोस्कोप में चेक करना होगा कि एक्चुअली उनकी डिग्री क्या है। अगर तो उसकी डिग्री कम है तो आपको रेडनेस हो जाएगी, आपकी स्किन पे इचिंग यानी कि खारिश वो स्टार्ट हो जाएगी, और या फिर आपका जो फेस है वो पिंपल से भर जाएगा, मुहासों से। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। और अगर इसका डिग्री बहुत ज़्यादा हाई है तो आपको स्किन एलर्जीज़ बहुत एक भयंकर हो जाती हैं। कई बार तो स्किन का जो कैंसर है वो भी देखा गया है लोगों में। सो राहु का डिग्री चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। ये तो था पहला सिम्टम, जिससे आप देख सकते हैं कि अच्छा राहु की दशा चल रही है और ये चीज़ हो रही है, इसका मतलब है नेगेटिव है। दूसरी बात, जब राहु आते हैं तो सबसे पहले वो शक लेके आते हैं। जब अगर आपके वर्षफल में आए 7th हाउस में या 5th हाउस में, या फिर आप जन्म कुंडली में आपके 5वें और 7वें घर में है, यानी कि मैरिज या लव लाइफ घर में है, तो इंसान का बिहेवियर बहुत शक्की हो जाता है बिना वजह। उसको इंट्यूशंस होने लग जाते हैं कि उसका पार्टनर उसके लिए लॉयल नहीं है, या फिर
क्या होता है कि आपके सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे बन जाते हैं जिसमें आपका कोई भी कसूर नहीं होता, आपके पार्टनर का भी कोई कसूर नहीं होता, लेकिन जो हालात हैं वो ही ऐसे हो जाते हैं कि आपको एक दूसरे से डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है। ये 2 सिम्टम्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं और बहुत ही ज़्यादा कॉमन है लोगों में, जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टाइम आपका राहु जो है वो नेगेटिव चल रहा है। और तीसरी बात, जब भी आपको लगे कि चीज़ों में विघ्न बहुत पड़ने लगे हैं, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, सामने से अपॉर्चुनिटी आने में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी काम नहीं बन रहा, आप कहीं जाने में लेट हो गए, आपका काम ख़त्म हो गया, वहाँ पे आप नहीं कर पाए, तब भी राहु की दशा में ऐसा ही देखा गया है। तो ये था तीसरा सिम्टम। ये तो हमने जान लिया कि राहु के अगर अच्छे प्रभाव हों तो क्या होता है और अगर बुरे प्रभाव हों तो क्या होता है। लेकिन अब जान लेते हैं कि एक्चुअली ये चीज़ों को ठीक करने का तरीका क्या है। मैंने बहुत जगह लिखा हुआ और बहुत लोगों से कहा हुआ भी सुना है कि राहु को खुश करने के तरीके। ऐसा कुछ भी नहीं होता। या तो राहु आप पे हावी होते हैं या फिर हावी नहीं होते हैं, क्योंकि शनि के लिए ही वो काम करते हैं। शनि का ही दायां और बायां हाथ है राहु केतु। तो खुश करने का तरीका तो उनको नहीं है, हाँ उनको शांत करने का तरीका होता है। शांत, अगर आप राहु के बुरे प्रभाव से बचना चाहते हैं तो विष्णु जी की आराधना को माना गया है। आप हनुमान जी का भी जाप कर सकते हैं। हावी ना हो उसके लिए रविवार के दिन यानी कि संडे वाले दिन कोकोनट यानी कि जो नारियल होते हैं उनको बहते हुए पानी में बहाया जाता है। जो चींटियाँ आप देखते हैं, रेप्टाइल्स देखते हैं, उनको फीड करना भी, यानी कि अगर आप चींटियों को आटा डाल देते हैं उससे भी राहु जो होते हैं वो आपके शांत हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये जो आटा है ये आपने अपने घर में या किसी के घर में नहीं डालना। आपको किसी बैरन जगह पे जाना पड़ेगा या फिर कुछ ऐसी जगह पे जो एकदम खाली है और जहाँ पे जो आपको चींटियाँ मिल जाएंगी। इससे आपके राहु जल्दी शांत हो जाएंगे और आप पे उनका बुरा इफेक्ट जो होगा वो कम होता जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि किन चीज़ों से राहु का प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है। सबसे पहले तो जैसे मैंने पहना हुआ है काले रंग से, और जो ग्रे कलर होता है, ये दोनों जो रंग हैं अगर आप इनको पहने हुए हैं तो इससे राहु के रेज आप पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। अगर तो वो आपका नेगेटिव चल रहा है तो काला रंग पहनने से आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आपको टेंशन आएगा और आप एक जगह पे टिक नहीं पाएंगे। आप कहीं गए हैं, आपका मन नहीं लगेगा, आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल ही करते रहेंगे। आप बहुत सारे लोगों में बैठे हैं, वहाँ से उठ के चले जाएंगे क्योंकि आप कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं जब भी आप काला रंग पहनेंगे। और जो ग्रे कलर है वो भी राहु का ही होता है, तो उससे भी आपका सेम प्रभाव पड़ेगा। जो नेगेटिव वाला ज़्यादा है वो ब्लैक कलर में ज़्यादा देखा गया है। तो जब भी आप पे राहु की दशा चल रही है और आपको नहीं पता है कि राहु आप पे कौन से घर में है, तो सबसे पहले कुंडली में वो देखें। अगर तो वो पॉजिटिव हैं तो जब आप काला रंग पहनेंगे, आपका राहु पॉजिटिव है, आपको बहुत कंस्ट्रक्टिव थॉट्स आएंगे कि कौन सी सेगमेंट में जाना चाहिए, कहाँ पे करियर बनाना चाहिए। लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो वो आपके लिए बहुत अशुभ रहेगा। तो आपको तब ब्लैक कलर की कोई भी चीज़ अवॉइड करनी है, जैसे एक्सेसरीज हो गई, जैसे कपड़े हो गए, जैसे शूज़ हो गए, ये सारी चीज़ें राहु की ही हैं। अब बात कर लेते हैं मिथ के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं संबोधन का। कई लोग के बारे में मैंने सुना है कि वो बोलते हैं राहु देव। ऐसा नहीं है, राहु महाराज उनको संबोधित कह के किया जाता है क्योंकि वो देव में नहीं आते हैं, वो एक्चुअली दैत्य में हैं। सो आप उनको राहु महाराज कह के संबोधित कर सकते हैं। दूसरी बात, जब भी राहु की बात आती है तो कई लोग सीधा ही आपको बोल देते हैं कि पीला कपड़ा पहने। ये हमने जुपिटर में भी डिस्कस किया था, बृहस्पति में भी। ये सबसे बड़ा मिथ है जिसको मिटाने की बहुत ज़रूरत है। आपको बृहस्पति की दशा भी देखनी है कि आपकी कुंडली में वो पॉजिटिव है या नहीं, अदरवाइज आप राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी कैप्चर कर लेंगे और बृहस्पति के बुरे प्रभाव भी कैप्चर कर लेंगे और जो यूनिट बनेगा वो बहुत डेंजरस बनेगा। सो आप नहीं इस तरह से कर सकते। आप ब्लैक को कट करने के लिए येलो कलर को नहीं यूज़ कर सकते। हाँ, लेकिन आप ऑरेंज कलर को ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज जो ऑरेंज कलर है वो हनुमान जी का होता है। राहु से बचने के लिए हनुमान जी को ध्याया जाता है, तो आपका कलर ऑरेंज होगा अगर आप ब्लैक को कट करना चाहते हैं। एक इंटरेस्टिंग सी बात मैं रिलेट करना चाहूँगी, खास करके लड़कियों के लिए। आजकल मेकअप में देखा गया है कि जब भी आपके ब्लेमिशेस होते हैं यानी ब्लैक कलर कुछ भी होता है तो उसको ऑरेंज कलर का जो मेकअप है यानी टोनर है उससे कवर अप किया जाता है। क्या आपने देखा है कि कितना ज़्यादा ये एस्ट्रोलॉजी का रिलेटेबिलिटी है इससे? वो ये है कि जैसे मैंने कहा कि ब्लैक कलर को कट करता है ऑरेंज कलर। सो जब भी आप ब्लैक के ऊपर ऑरेंज लगाते हैं तो आपकी जो छाइयाँ हैं या ब्लेमिशेस हैं वो नहीं नज़र आते हैं।
सेम एस्ट्रोलॉजी में भी तो है, जैसे हम राहु के इम्पैक्ट को कम कर रहे हैं तो हम ऑरेंज कलर यूज़ कर रहे हैं। सो हुआ ना साइंटिफिकली प्रूवन। इसी तरह से जो एस्ट्रोलॉजी है और साइंस है वो साथ साथ में चलती है, जिसके बारे में हम आने वाले शोज़ में भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का शो आप सबको बहुत पसंद आया। अगली बार भी हम इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे, बात करेंगे केतु के बारे में। मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत इंतज़ार रहेगा। अगर आपको आज का शो अच्छा लगा है तो पंजाब प्लस को हर जगह पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और बने रहें हमारे साथ इस शो में जिसका नाम है एस्ट्रो प्लस। और मेरे साथ भी मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर जैस्मिन रियाद, जो अगली बार भी आपका इंतज़ार करेगी इसी शो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।